हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो नर्सिंग फाउंडेशन की अब 7th जो पार्ट है उसके अंदर आप देख रहे हैं एलिमिनेशन। मैंने बताया, जिसके अंदर बताया मैंने कैथेटराइजेशन, उसके बाद बताया कोलोस्टोमी। आज जो अपना टॉपिक है वो है एनीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी वीडियो आपने देखनी है तो आपके जो क्वेश्चन है जो बनने वाले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे डेफिनेटली। पूरी वीडियो को देख के आना है, आपने पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले आगे वीडियो कंटिन्यू करने का। सो अपन पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है अपना एनीमा। आप नोट्स बनाओ, साथ के साथ जो है नोट्स बना सकते हो। तो एनीमा का इंट्रोडक्शन, एनीमा क्या होता है। एनीमा के अंदर क्या करते हैं, स्मॉल जो अमाउंट होता है फ्लूइड का वो आपने एडमिनिस्टर करना होता है। कहाँ पे, लोअर बाउल के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। लोअर बाउल के अंदर स्मॉल फ्लूइड अमाउंट का देना होता है। और किसके थ्रू देना होता है, वाया रेक्टम। रेक्टम के थ्रू आपने देना होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, दैट इज योर एनीमा। अब देखते हैं कि एनीमा आपको पता चल गया कि फ्लूइड देना है, लोअर बाउल में देना है, रेक्टम के थ्रू जाते हुए देना है। तो एनीमा का पर्पस क्या है, मैंने क्यों दूं एनीमा, एनीमा क्यों देना है मुझे, उद्देश्य क्या है एनीमा का, तो ये आपको पता है एनीमा का। ये इंट्रोडक्शन आपको पता लग गया। अब मैं बताता हूँ कि उसके पर्पस क्या क्या है, किस किस कंडीशंस के अंदर मैंने एनीमा एडमिनिस्टर करना है। उसके बाद पहला क्या है इसका पर्पस के अंदर, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करवाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करवाने के लिए। अगर किसी पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मतलब इंडाइजेशन हो रहा है, तो उसको रिलीव करवाने के लिए मैं क्या दूंगा उस क्लाइंट के अंदर, एनीमा एडमिनिस्टर करूंगा। पहला हो गया आपका पर्पस के अंदर कॉन्स्टिपेशन रिलीव करवाने के लिए। दूसरा हो गया क्लीनिंग द बाउल, बाउल जो है आपकी उसको क्लीन करने के लिए क्या हुआ, एडमिनिस्टर रिलीव करने के लिए कॉन्स्टिपेशन। दूसरा जो होगा उसका क्या होगा, क्लीन बाउल को क्लीन करने के लिए। सेकंड जो आएगा उसका बाउल जो है आपकी, बाउल की क्लीनिंग के लिए। अगर बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो क्लीन हो जाए, फ्लश हो जाए। तो सेकंड जो आएगा उसका पर्पस आएगा बाउल की क्लीनिंग के लिए। थर्ड जो आएगा उसका एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए मतलब निकालने के लिए क्या, फ्लेटस जो गैस होते हैं, गैसियस डिस्टेंशन होता है, गैस जो होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए। पहला आ गया कॉन्स्टिपेशन रिलीव किया आपने, बाउल को क्लीन किया। थर्ड किया एलिमिनेट किया फ्लेटस को। फोर्थ जो उसका पर्पस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक पर्पस भी हो सकते हैं। क्या पर्पस है, डायग्नोस्टिक पर्पस। तो आपको चार तरह के पर्पस आ गए। कॉन्स्टिपेशन आपने रिलीव कर दिया, बाउल आपने क्लीन कर ली, फ्लोटस जो गैस होती है उसको भी आपने निकाल दिया। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डायग्नोस्टिक पर्पस भी होता है किस चीज का, एनीमा का। यहां तक आपको चीजें पता होनी चाहिए कि पर्पस जो है एनीमा के कौन कौन से हैं। आई होप यहां तक आपको पर्पस पता लगे हो। अब बात करते हैं इंडिकेशंस कौन कौन सी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंडिकेशंस कौन कौन सी है, किन किन कंडीशन में देने वाला हूं मैं इंडिकेशंस फॉर एनीमा। इंडिकेशंस के अंदर अपन पहला देख लेंगे, इंडिकेशंस के अंदर पहला देख लेंगे कॉन्स्टिपेशन, जो मैंने अभी बताया सेम पर्पस के अंदर, या फिर बिफोर सर्जरी देख सकते हैं अपन। तो पहला इंडिकेशन की बात करूं तो मैं सेम कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के अंदर मैं देने वाला हूं बिफोर सर्जरी। कोई सर्जरी है उससे पहले बाउल को अगर मैं क्लीन कर रहा हूं तब मैं देने वाला हूं पेशेंट के अंदर। पहला हो गया कॉन्स्टिपेशन, दूसरा हो गया सर्जरी से मैं पहले देने वाला हूं। तीसरा मैं बात करते हैं गैसेस डिस्टेंशन के अंदर देने वाला हूं। कौन कौन सी कंडीशन में, गैसेस डिस्टेंशन में, जो आपके पर्पज है उसी तरह के आपके इंटरवेंशन है। अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, गैसेस डिस्टेंशन हो रहा है, गैसेस डिस्टेंशन हो रहा है आपके बाउल के अंदर, क्या है, गैस का फॉर्मेशन है, उस कंडीशन में देने वाला हूं। रेक्टल ट्यूमर, आपके क्या हो रहा है, रेक्टल के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, तो वहां पे क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन क्या आएगी, जो आपका स्टूल है वो पास आउट नहीं होगा। तो उस केस में भी क्या देने वाला हूं मैं, एनिमा देने वाला हूं। फोर्थ हो गया रेक्टल ट्यूमर। फिफ्थ जो बात करते हैं इन्फ्लामेशन हो जाए, आपका बाउल इन्फ्लामेशन हो जाए, बाउल के अंदर इन्फ्लामेशन अगर हो गया, बाउल क्या कर गया, इन्फ्लेम कर गया, या बाउल के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, बाउल इन्फ्लामेशन, तो आपके क्या क्या हुआ इंडिकेशंस के अंदर बात करूं तो मैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर में देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट है, सर्जरी से पहले काफी इंपॉर्टेंट है। गैसेस डिस्टेंशन के अंदर देने वाला हूं मैं एनिमा। फोर्थ रेक्टल ट्यूमर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट, रेक्टल ट्यूमर के अंदर ट्यूमर हो गया वहां पे तो क्या होगा, पेस्लासिस आपके नहीं होंगे, पेस्लासिस नहीं होंगे तो स्टूल आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा तो आपका रिलीफ नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा स्टूल। तो स्टूल एलिमिनेट नहीं होगा तो मैं वहां क्या करने वाला हूँ, एनिमा देने वाला हूँ। फिर उसके बाद बाउल इन्फ्लामेशन, आपका बाउल के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है वहां भी मैं क्या देने वाला हूं,
एनिमा देने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेक्टल ट्यूमर पूछा जाता है काफी एग्जाम्स के अंदर। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली ये नॉर्मली अभी नहीं पूछा जाता, मेनली क्या है सर्जरी से पहले इन्वॉल्वमेंट है। रेक्टल ट्यूमर के अंदर भी आपने क्या देना है, एनिमा देना है। दीज आर द इंडिकेशन फॉर द एनिमा। यहां तक आपको पता चला हो कि पर्पस और इंडिकेशंस क्या होते हैं। बिफोर सिग्मोइडोस्कोपी भी अपन देते हैं। अब बात करें कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन कंडीशन में एनिमा नहीं देता हूं। अब बात करते हैं कि किन किन कंडीशन में एनिमा नहीं देना है। ये सारी कंडीशंस होगी जहां पे मैंने एनिमा देना है। अब कौन सी कंडीशन जिनके अंदर एनिमा नहीं देना है, तो दैट विल बी योर कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेट है किसी में नहीं दूंगा मैं, तो कौन सी कंडीशन से आप गैस करो। कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से जिसके अंदर नहीं दूंगा, गैस करके देखो। तो पहली कंडीशन जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी योर अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो गया। जहां अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो गया, अगर मैंने एनिमा दे दिया तो अपेंडिक्स क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी वहां पे। तो अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशंस के अंदर मैं नहीं दूंगा क्या, एनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात करते हैं, गैस करो कौन सी कंडीशन में एनिमा नहीं दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन में नहीं दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन में नहीं दूंगा। मैंने क्या बताया, स्मॉल फ्लूइड करते हैं, अमाउंट जो होता है फ्लूइड का वो अपने एडमिनिस्टर करना है। वो एडमिनिस्टर करो, स्टूल जाएगा बाहर निकलेगा, स्टूल के साथ में उसका लिक्विड भी निकलेगा। लिक्विड के निकलेगा तो उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलेंगे। तो क्या कंडीशन होने वाली है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ऑलरेडी ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, वहां पे मैं एनिमा एडमिनिस्टर नहीं करूंगा। तो दो कंडीशन हो गई, अपेंडिसाइटिस, इलेक्ट्रोलाइट्स। काफी एग्जामिनर में पूछा जाता था पहले अपेंडिक्स, मेनली आजकल जो है इलेक्ट्रोल इम्बैलेंस जो होता है उसको प्रायोरिटी पे रखा गया है। इलेक्ट्रोल इम्बैलेंस के काफी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोल इम्बैलेंस वाली कंडीशन के अंदर मैंने एनिमा नहीं देना है। दैट इज योर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ये हो गई आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गई। और हॉट एप्लीकेशंस भी जो होते हैं आपने नहीं करने। हॉट एप्लीकेशंस एंड एनिमा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, याद रखना। किस किस के अंदर, अपेंडिसाइटिस, ये हो गया आपका। अपेंडिसाइटिस में मैंने एनिमा नहीं देना, और क्या क्या नहीं देना इसमें, हॉट एप्लीकेशंस भी नहीं देना, याद रखना। हॉट एप्लीकेशंस भी होते हैं, किसके अंदर नहीं देते आप किस में नहीं देते, अपेंडिसाइटिस में हॉट एप्लीकेशंस में देते। इसके पॉइंट इसके अंदर टॉपिक नहीं है, बट हाँ आपका एडिशनल बता रहा हूँ, हॉट एप्लीकेशन में अपेंडिसाइटिस में नहीं देते और एनिमा भी नहीं देते। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस एनिमा का। क्लासिफिकेशंस एनिमा को कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है, किस तरह के एनिमास होते हैं। तो एनिमा के अंदर क्लासिफिकेशन के मेनली तीन आएंगे, पहले डायग्नोस्टिक, इवाक्वेंट और रिटेन। तीन पहले बात करते हैं डायग्नोस्टिक, तीन आते हैं। डायग्नोस्टिक अपने अपने पर्पस के ऊपर, डायग्नोस्टिक, रिटेन। पहला आएगा डायग्नोस्टिक एनिमा हो गया, दूसरा क्या होगा, इवाक्वेंट एनिमा और रिटेंशन एनिमा। पहले इवाक्वेंट लिख दो या फिर रिटेन लिख दो। इवाक्वेंट एनिमा जो खाली कर रहा है, तीसरा रिटेंशन एनिमा, ऐसा एनिमा जो रिटेन्ड है, मतलब वहां पे अपन छोड़ रहे हैं, दैट इज योर रिटेंशन। इवाक्वेट मतलब खाली कर रहे हैं किसी से। डायग्नोस्टिक मतलब टेस्ट के लिए आप कर रहे हो, किसी पर्पस के लिए कर रहे हो, टेस्ट के लिए कर रहे हो। तो पहला आएगा डायग्नोस्टिक एनिमा। डायग्नोस्टिक एनिमा के अंदर क्या बोलूंगा, इसको बेरियम एनिमा भी बोलूंगा। इसमें ये यूज करूंगा मैं, बेरियम सल्फेट यूज करने वाला हूँ पर्पस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। एग्जामिनर के लिए कौन कौन सी एग्जामिनर, अगर मैं पूछूं कि डायग्नोस्टिक एनिमा के अंदर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, यो बेरियम एनिमा। अगर पूछे कि विच इज द टाइप ऑफ बेरियम इज द टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक एनिमा, पूछ सकता है कि बेरियम एनिमा यूज करते हैं वो किसका टाइप है, डायग्नोस्टिक एनिमा का टाइप है। किसके अंदर, ये हो गया एक तो बेरियम एनिमा यूज करना हो। किस किस के अंदर कर दूंगा, रेक्टल ट्यूमर के अंदर। अगर मेरे को रेक्टल ट्यूमर डायग्नोज करना है तो उसके अंदर मैं कर सकता हूँ। लोअर जीआई है आपकी, लोअर जीआई के अंदर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज हो गई, लोअर जीआई के अंदर स्ट्रक्चर्स की एब्नॉर्मलिटी हो गई, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रक्चर के अंदर कोई इश्यू हो गया लोअर जीआई की, तो उस कंडीशन के अंदर भी मैं क्या करने वाला हूँ, बेरियम एनिमा यूज करके उसको डायग्नोज करने वाला हूँ, जो कंडीशंस उसको कंफर्म करने वाला हूँ। तो ये हो गई आपकी डायग्नोस्टिक एनिमा की क्या यूज करते हैं इसके अंदर, बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, याद रखना बेरियम एनिमा।
और क्या यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो पूछ सकता है केमिकल का नाम क्या है, बेरियम सल्फेट इसके अंदर यूज करते हैं। दैट इज योर डायग्नोस्टिक एनिमा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। नेक्स्ट अपन बात करें मैकेनिज्म क्या होता है। अगर पूछे थे कि बेरियम एक्चुअल में क्या करने वाला है, तो बेरियम प्रोड्यूस क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम करता है। कहां पे, जहां पे ट्यूमर हुआ है वहां पे क्या कर देगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरह यूज करेगा, कॉन्ट्रास्ट मीडियम बना देगा, तो वहां पे वो विजिबल हो जाएगा कि कहां पे ट्यूमर लोकेटेड है। तो पूछ सकता है एग्जाम में, अगर पूछे तो व्हाट इज द एनिमा प्रिपेयर्ड बाय नर्स टू डिटेक्ट द रेक्टल ट्यूमर, तो आप इसको बोल सकते हैं, एनिमा को बताया मैंने क्लाइसिस बोल सकते हैं, और बेरियम एनिमा को बताया, बेरियम एनिमा को साथ में क्या बोल सकते हैं, फ्लीट एनिमा। क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लीट एनिमा। बेरियम एनिमा ऑल्सो कॉल्ड फ्लीट एनिमा। तो फ्लीट एनिमा बोल दो या बेरियम एनिमा बोल दो, बात सेम है। किसके अंदर यूज करना है, डायग्नोस्टिक पर्पस के यूज करना है, ये आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। तो पूछ सकता है डिटेक्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बेरियम रेक्टल ट्यूमर बनने बताया। एक और बात होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो आपकी लार्ज कोलोन है वहां पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो अल्सरेशन हो गया वहां पे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलोन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इस कंडीशन के अंदर। तो दैट इज योर अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन के अंदर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, बेरियम एनिमा यूज करने वाला हूँ, ताकि मैं डिटेक्ट कर पाऊँ कि कहां तक, किस एरिया तक इन्वॉल्वमेंट है, कहां तक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक एनिमा। नेक्स्ट बात करते हैं इवाक्वेंट एनिमा। इवाक्वेंट एनिमा के पहले टाइप्स देख लेते हैं। तो पहले जो होते हैं इवाक्वेंट एनिमा के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कोल्ड एंड मेडिकेटेड। इवाक्वेंट एनिमा का टाइप पूछो तो क्या होते हैं, सिंपल, कोल्ड एंड मेडिकेटेड। एससीएम याद रखो, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स होती है तो उससे इसका शॉर्टकट है एससीएम, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स है। सिंपल, कोल्ड एंड मेडिकेटेड इसके टाइप होते हैं। अब मेडिकेटेड टाइप जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, सिंपल और कोल्ड एनिमा, ये हो गया इसके इवाक्वेंट एनिमा के टाइप। तो सिंपल एनिमा और इवाक्वेंट एनिमा के अंदर बात करते हैं, सिंपल और इवाक्वेंट एनिमा। तो पहले अपन देख लेते हैं कि मेडिकल एनिमा के टाइप एक साथ देख लेते हैं कि मेडिकल एनिमा के टाइप भी क्या है, ताकि इजी रहे। मेडिकेट एनिमा के टाइप, इनकी मैं साथ साथ शॉर्टकट बताता रहूंगा। तो मेडिकल एनिमा के टाइप याद रखने के लिए आपको याद रखना है ओपाक, ओपाक याद रखना है। तो ओ से याद साथ साथ लिखते जाओ, ऑयल एनिमा, पहला क्या हो गया, ओ से ऑयल एनिमा हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका परगेटिव एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, कार्बोनेटिव एनिमा, एंटी हेलमिंथिक एनिमा। तो ओपाक से क्या हो गया, ऑयल एनिमा, परगेटिव एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, एंटी इंफ्लामेटरी होता है जो एस्ट्रिंजेंट एनिमा, एंटी हेलमिंथिक एनिमा, हेलमिंथीज के लिए जो होता है पैरासाइट्स के लिए, एंटी हेलमिंथीज एनिमा। फिफ्थ होता है कार्बोनेटिव एनिमा, कार्बोनेटिव एनिमा। ठीक है, ये हो गया क्लीनिंग के लिए जो है ऑयल एनिमा, परगेटिव एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, एंटी हेलमिंथीज एनिमा और कार्बोनेटिव एनिमा। ये हो गए आपके मेडिकेटेड के टाइप। इवाक्वेंट के 3 टाइप है, सिंपल, कोल्ड, मेडिकेटेड। उस मेडिकेटेड के फिर टाइप है 1 2 3 4 5। कौन कौन से, ओपाक याद करो, ओपाक, ऑयल, परगेटिव, एस्ट्रिंजेंट, एंटी हेलमिंथिक और कार्बोनेटिव एनिमा। ये हो गए इवाक्वेंट के टाइप हो गए। अब देख लेते हैं रिटेंशन के टाइप। पहले अपन टाइप्स देख लेते हैं ताकि आपको इजी रहे, एक साथ ही इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फिर आप, फिर उसके बाद में इसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो रिटेंशन के टाइप, अब बात करते हैं रिटेंशन, ऐसा एनिमा जो रहने वाला है अपने बाउल के अंदर। तो इसको एक ट्रिक है याद करने की, याद रख लो, स्नेसा से याद कर लो। इसकी ट्रिक है स्नेसा। इसकी ट्रिक क्या बताई मैंने, ओपाक, किसकी, इवाक्वेंट एनिमा की। इसकी ट्रिक है स्नेसा। स्नेसा से याद करो, पहला क्या आएगा, एस से स्टुमुलेंट एनिमा, स्टुमुलेंट एनिमा। दूसरा न्यूट्रिटिव एनिमा, न्यूट्रिशन के लिए जो देते हैं अपन, न्यूट्रिटिव एनिमा। थर्ड इमोलेंट एनिमा, इमोलेंट एनिमा जो सॉफ्टनिंग के लिए होता है। ये हो गया स्टुमुलेंट एनिमा, न्यूट्रिटिव एनिमा, इमोलेंट एनिमा। उसके बाद सिडेशन के लिए जो देते हैं अपन, सिडेशन और एनेस्थेटिक के लिए। तो सिडेशन के लिए एस से क्या हो जाएगा, सिडेशन, सिडेटिव एनिमा। और एनेस्थीसिया के लिए ए से एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया वाला एनिमा। तो एनेस्थेटिक एनिमा या एनेस्थीसिया एनिमा
ये हो गए इसके स्नेसा के टाइप। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायग्नोस्टिक, इवाक्वेन और रिटेंशन के टाइप, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या याद रखनी है आपने। तो 3 टाइप हो गया एनीमा के, डायग्नोस्टिक, इवाक्वेन, रिटेंशन। उसके फिर टाइप हो गया, डायग्नोस्टिक का बेरियम हो गया, इवाक्वेन का स्टेनोक्लेयर मेस्टोलिस याद रखो, एससीएम। एससीएम के अंदर मेडिकेटेड की फिर सब टाइप्स हो गए। रिटेंशन के अंदर स्नेसा जो हो गए 5 टाइप उसके हो गए, 5 इसके हो गए। मेडिकेटेड के 2 इसके अलग हैं, 3। तो आप इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इजी है याद करना, शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो एनिमा। आई होप गाइज यहां तक आपको क्लियर हो। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा इनके डिटेल के अंदर इनका सारा क्लिफिकेशन के मैंने बता दिया, आपने डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूँ कि किस एनिमा के अंदर क्या क्या होता है, इवाक्वेंट और रिटेंशन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है वैसे शॉर्ट ट्रिक्स एनिमा को याद करने की, आप वो भी जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। वीडियोस के अंदर सेक्शन में जाओगे, वहां पे एनिमा की शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने वाली। तो ये टाइप्स के भी डेफिनेट क्लासिफिकेशन को भी आप याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि सारी जितने भी क्लासिफिकेशन आज अपने पढ़े हैं उसके अंदर अंदर से डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं, या इनके टाइप्स हो गए, इनका मतलब क्या है, क्या क्या यूजेस हैं, तो ये पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।